सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में सिंधी कढ़ी किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं सिंधी कढ़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 परवल, जिन्हें मैंने धोकर छीला और इस तरीके से इन्हें स्लाइसेस में काट लिया है। एक परवल में से मैंने 4 पीसेस बना लिए हैं। 10 से 12 फलियां बरबट्टी की, इसे बहुत से लोग लोबिया भी कहते हैं। 2 आलू, इसे भी मैंने धोकर छीला और इस तरीके से डाइस किया है। 8 से 10 भिंडी, इसे भी मैंने धोकर 2 इंच के पीसेस में काट लिया है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप फ्रोज़न मटर, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं बट अभी सीज़न नहीं है। 50 ग्राम इमली, इसे हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, जब तक सब्जी बनेगी मैं इसमें गर्म पानी डाल के इसे छोड़ दूंगी, ये फूल जाएगी। इसके बाद हम इमली का पानी अपने सब्जी में ऐड करेंगे। 4 बड़े चम्मच बेसन, इस तरीके से बिल्कुल बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है। खड़े मसाले में हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच काली कलौंजी, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटे चम्मच मेथी दाना। मसालों में मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ ली हैं। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं या किसी भी सब्जी को अपने पसंद की सब्जी से रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कच्चे केले, कचालू या बैगन भी ऐड कर सकते हैं और कोई भी सब्जी आपको पसंद हो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। तेल मैंने गर्म होने रखा था, तेल बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सब्जियाँ फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे भिंडी डाल रही हूँ। लोबिया और मटर को हम फ्राई नहीं करेंगे, भिंडी, परवल और आलू को मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। अगर आप कच्चे केले, कचालू या बैगन ऐड करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप फ्राई करके ही ऐड करें। साथ ही मैंने परवल डाला और अब मैं डाल दूंगी कटे हुए आलू। फ्लेम बिल्कुल हाई है, इसे हम हाई फ्लेम पे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे ताकि सब्जियों में थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए और वो थोड़ी पक जाए। ये देखिए, लोबिया और मटर को मैंने फ्राई नहीं किया है, इसे हम थोड़ा चला लेंगे। इसी तरीके से जो सब्जियां फ्राई होने वाली होंगी उसे आप फ्राई करके ऐड करें, यानी कि जिस सब्जी में थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है उसे आप फ्राई करके ही ऐड किया करें। आप देख सकते हैं सब्जियों का कलर अब थोड़ा चेंज हो गया है, इनमें हल्का गोल्डन कलर आ रहा है, तो इसी स्टेज पे मैं इसे निकाल लूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम की है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल नज़दीक से इसीलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कलर प्रॉपर्ली पता चले। इस तरीके से आपको सब्जियों को फ्राई करना है। सब्जियां बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इस कढ़ाई को हम हटा देते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ किया और इसे मैं हटा लूंगी। ये देखिए, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ सब्जियों को मैंने कितना फ्राई किया है। मटर और लोबिया को मैंने फ्राई नहीं किया है। चलिए अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक दूसरा पैन, इसमें डाल दिया 1 कड़छी रिफाइन ऑयल और इसे अच्छे से गर्म करूंगी। तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले। चम्मच से मेज़र करेंगे तो 1 छोटे चम्मच खड़ा मसाला मैंने यहाँ डाला है। इसे हम अच्छे से क्रैकल करेंगे। मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है तो फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और इसमें डालूंगी 4 बड़े चम्मच बेसन। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल भर के आपको बेसन ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 4 बड़ा चम्मच बेसन डाला है। अब हम इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं बेसन में येलोइश कलर है, लेकिन जब ये भुन जाएगा तो इसका कलर गोल्डन हो जाएगा और इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं बेसन बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, इसका कलर गोल्डन हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बेसन को आप बिल्कुल अच्छे से भूनें तभी कढ़ी अच्छी बनेगी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कटोरी पानी। ये तकरीबन 200 ml मैंने पानी डाला है और इसे अच्छे से चला लूंगी। फ्लेम अभी भी लो है। इसे बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि बेसन के लम्स फॉर्म ना हो। चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अब मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी को अच्छा कलर मिलेगा और सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। अगर आप तीखी वाली लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कच्ची सब्जियां, यानी कि जिन्हें हमने फ्राई नहीं किया है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कप फ्रोज़न मटर और बरबट्टी यानी कि लोबिया। ये 10 से 12 फलियां लोबिया की ली थी मैंने, जिन्हें मैंने धोकर
3 इंच के पीसेज में काट लिया था। इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है नमक। आप देख सकते हैं ये भी बहुत थिक है, तो मैं इसमें बहुत सारा पानी डालूंगी। यहाँ पे मैंने टोटल 4 कटोरी इसमें पानी डाला है। टोटल मैंने यहाँ पे 600 ml पानी डाला है। 2 कटोरी पानी मैंने पहले डाला था और 4 कटोरी पानी मैंने इसमें अभी डाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी थिन है। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि सब्जियां थोड़ी सी पक जाएं। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है। 5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं सब्जियां बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो रही हैं। इस समय हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फ्राई की हुई सब्जियां, क्योंकि फ्राई की हुई सब्जियां अभी पूरे तरीके से पकी हुई नहीं है, वो सिर्फ हाफ डन है। तो इसे भी मैंने इसमें ऐड किया है इस तरीके से और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी ये थिन है, लेकिन ये कड़ कड़ के थिक हो जाएगी। इसे मैं फिर से ढक दूंगी और ढक करके लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 10 मिनट हो गया है। हम एक बार कढ़ी को चला लेते हैं। ये देखिए अब ये थोड़ी थिक हो रही है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसे मैंने एक बार चला लिया है। जब सब्जी पक जाएगी तो ये अपना ऑयल रिलीज कर देगी। आप देख सकते हैं अभी इसमें से ऑयल रिलीज नहीं हुआ है। फिर से मैंने इसे कवर किया। जब तक सब्जी पकती है हम अपने इमली का पानी तैयार कर लेते हैं। तो इमली में मैंने गर्म पानी डाल के छोड़ दिया था। ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। इसे मैं अपने हाथों से इस तरीके से मैश करूंगी ताकि पानी अच्छे से खट्टा हो सके। अगर आपको ज़्यादा खट्टी कढ़ी पसंद है तो आप ज़्यादा इमली यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कढ़ी अब पक गई है। इसने अपना ऑयल सेपरेट कर दिया है। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। आप इसमें से आलू या कोई भी जो हार्ड सब्जी है वो आप निकाल के चेक करें। तो इसमें सबसे हार्ड आलू ही है, तो मैंने यहाँ पे आलू निकाला है। इसे मैं कट करूँगी इस तरीके से। देखिए मैंने इसे चम्मच से काटा, ये बिल्कुल आसानी से कट गया, यानी कि सब्जियाँ गल गई हैं। जब सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से गल जाएं उस स्टेज पे आपको इसमें ऐड करना है इमली का पानी। कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये ना ही बहुत ज़्यादा थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। अब मैं इसमें डालूंगी इमली का पानी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर रखा है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी इमली का पानी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल खट्टी वाली इमली यूज़ की है। इमली 2 तरीके की आती है, एक बहुत ज़्यादा खट्टी आती है। तो अगर आपकी इमली बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो तो आप चाहें तो इसमें आधा छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। उससे भी सब्जी बहुत अच्छी खट्टी हो जाएगी। या फिर आप कुकम भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे इमली ही यूज़ की है क्योंकि इमली बहुत खट्टी है, सब्जी अच्छे से खट्टी हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने हाथों से मैश करके इसमें डालें। इमली मैंने डाल दी है। इसे भी हम एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि इमली अच्छे से कढ़ी में मिक्स हो जाए। कंसिस्टेंसी आप अभी देख सकते हैं। अभी ये 5 मिनट और कढ़ी, ताकि इमली का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से हमारी कढ़ी में आ जाए और कढ़ी बिल्कुल अच्छे से खट्टी हो सके। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट तक मैंने कढ़ी को बॉईल किया है। कढ़ी अब बिल्कुल अच्छे से खट्टी हो चुकी है। फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट के लिए मैंने कढ़ी को इसी तरीके से छोड़ा था ताकि ये अपनी ही हीट में पक सके। आप देख सकते हैं कढ़ी बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार है। इसने अपना पूरा ऑयल सेपरेट कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक हो गई है। इससे ज़्यादा थिक कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच बेसन ही यूज़ किया है। इससे ज़्यादा बेसन मैंने नहीं डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी तकरीबन सांभर के जैसी है। ये देखिए हमारी कढ़ी बनके तैयार है। इसे आप स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।